हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स देखने का प्रयास करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिनका पेपर एमजेसी हो या माइनर या एमडीसी हिस्ट्री जिन्होंने लिया होगा, जिसका आइडिया ऑफ भारत आपके सिलेबस में मेंशन है कि उसमें आपको प्राचीन भारत में धर्म तथा दर्शन ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। तो धर्म का जो क्लास था वो पहले हमने करा दिया है। अब हम लोग आज दर्शन की बात करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हैं तो उनको देखेंगे। और प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हैं तो उनके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में दर्शन की अवधारणा ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसी को आज देखते हैं। तो देखिए, दर्शन शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है पहले वो देखेंगे, फिर भारत में जो प्राचीन भारत में कुछ दर्शन हैं इम्पॉर्टेंट तो उनको देखना है हम लोगों को। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है बच्चों देखना। आप जानते भी है दर्शन मतलब हम लोग जो देखते हैं दृश्य उसको बोलते हैं ना, तो वही है, दर्शन का अर्थ होता है देखना। तो अब देखिए, ये तो शाब्दिक अर्थ है दर्शन का, यानी दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। लेकिन इसका अब अगर इसके मतलब को देखिएगा, क्या देखना, तो आपके दिमाग में आएगा क्या देखना। तो देखिए, दर्शन का मतलब होता है कि सत्य की जांच करना, यानी सत्य चीज़ों को, यानी सही जो है उसको ही देखना दर्शन कहलाता है। यानी किसी बात के पीछे के सत्य को जानना उसको दर्शन कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई घटना है जिसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन आपको ये बात जानकारी नहीं है कि वो घटना सही है या गलत है, तो उसके सही चीज़ को जब जानने का प्रयास करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन जो है, प्राचीन भारत के दर्शन को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक। आस्तिक दर्शन उसको कहते हैं ना जो वेदों की सत्ता को माने, यानी जो वेद को स्वीकार करे। आप जानते हैं वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी वेद की बातों को जो माने उसको बोलते हैं आस्तिक, यानी उसकी आस्था है किसमें, वेद में। और जो वेद की सत्ता को नहीं स्वीकार करता उसको बोलते हैं क्या, नास्तिक। आपसे एक सवाल होगा कि आस्तिक दर्शन वाले क्या ईश्वर को मानते हैं, तो बिल्कुल आस्तिक दर्शन वाले ईश्वर को मानते हैं और नास्तिक दर्शन वाले भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में ये मनुष्य को मानते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। चलिए देखिए, आस्तिक दर्शन का वही चीज़ लिखे हैं, इसका अर्थ होता है यानी यह दर्शन वेद की सत्ता को स्वीकार करता है उसको बोलते हैं हम लोग आस्तिक, और नास्तिक जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करे उसको बोलते हैं नास्तिक। अब देखते हैं हम लोग आगे। आस्तिक दर्शन जो है बच्चों, इस पे आधारित हमारे षड दर्शन हैं, यानी 6 दर्शन हैं जो कि हमारे आस्तिक दर्शन पर आधारित है, जो वेद की सत्ता को स्वीकार करता है। तो उन 6 दर्शनों को आज देखेंगे। और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बच्चों जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक्य दर्शन है, ये सभी दर्शन जो है नास्तिक, जो कि वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो वेद को नहीं मानता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक। और उसके अंतर्गत चारवाक दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जैन दर्शन को पढ़ेंगे और बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। तो ये दर्शन आ जाएंगे नास्तिक में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन को। तो इसमें देखिए षड दर्शन यानी 6 दर्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। उन्हीं 6 दर्शनों को अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। इस 6 दर्शन के बारे में आप जान लीजिए, उनके नाम को जान लीजिए, तत्पश्चात उनके जो महर्षि यानी कि उससे रिलेटेड कौन कौन से महर्षि हैं जिनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया उनको जान लीजिएगा। इतना आप अगर जान लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है आपके नॉलेज को लेकर और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। चूँकि आपसे यहाँ से सवाल बनेगा, बीए के आप छात्र हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल बनेगा कि किस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऐसे करके सवाल दे देगा और उसके बारे में आपको सही उत्तर लिखना होगा या बनाना होगा। तो चलिए, सांख्य दर्शन, पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है बच्चों, तो इसके प्रतिपादक जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो प्रतिपादक है महर्षि कपिल ने किया था, उनका नाम था महर्षि कपिल। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, यानी षड दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। यह दर्शन मानता है कि जगत और सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ये बात नहीं मानता है कि भगवान के द्वारा ही सृष्टि यानी ईश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति कर दी गई, यानी इस सृष्टि का रचनाकार। आप जानते हैं ना कि आप अब अपने से बड़ों को पूछिएगा कि अच्छा एक बात बताइए कि इस सृष्टि के रचनाकार कौन है, तो वो आपको एकदम
आंसर यही देंगे कि देखो इस सृष्टि के जो रचनाकार हैं वो ईश्वर हैं। लेकिन यह दर्शन जो सांख्य दर्शन है बच्चों, ये मानता है कि देखिए जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से हुई है, यानी उसके कोई ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया गया है। और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, इस दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं महर्षि कपिल। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। तो इतना ही बात इसमें ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं सांख्य के बाद योग दर्शन। योग दर्शन जो है ना, इस दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। तो देखिए इसको याद करने का एक सामान्य कंसेप्ट आपको बताएं तो योग कौन करता है? बाबा रामदेव, जानते हैं ना बाबा रामदेव। देखिए योगा एकदम टीवी पे आके वो योगा सिखाते हैं सबको, भारत के सब लोगों को, दुनिया जहान को सिखाते हैं कि योग कीजिए, आप फिट रहिएगा, ये वो। उनकी एक कंपनी है पतंजलि, जो कि आप जानते हैं बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि। भले ही उनके माध्यम से वो संचालित होती है, बाकी उसका मालिक कोई और है, उस सब का चर्चा नहीं करना है। तो पतंजलि किसका है? बाबा रामदेव का। योग कौन सिखाते हैं? रामदेव। तो यही याद रखिए, योग यानी पतंजलि। तो पतंजलि से इसको जोड़ दीजिएगा कि रामदेव से जोड़ के इसको पतंजलि कर दीजिएगा। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ये ध्यान में रखिएगा। इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ जो है ना बच्चों, योग सूत्र है। योग सूत्र जो है योग दर्शन का सबसे प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखिएगा, योग सूत्र, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए योग दर्शन जो है ये मानता है कि आप अगर मोक्ष की प्राप्ति, देखिए जितना भी दर्शन है, षड दर्शन जो भी है, छह दर्शन जो एक एक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सभी मोक्ष के बारे में बात करता है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है। तो ये जो योग दर्शन है यह भी मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है, और कहता है कि देखिए आप अष्टांग मार्ग को अपनाइए जिससे आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग में आप देखिएगा, जब हम लोग योग, आपके सिलेबस में मेंशन योग भी है, योगा, तो उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी चर्चा करेंगे योग कै प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार का होता है। तो 8 में होता है, पहला यम होता है, फिर होता है नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारण होता है, ध्यान होता है, समाधि होता है। ये 8 योग के प्रकार हैं। और ये दर्शन बोलता है कि इन्हीं 8 योग के प्रकार को, यानी अष्टांग मार्ग को आप अपना लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, और योग सूत्र जो है इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। और यह दर्शन जो है ये अष्टांग मार्ग के आधार पर ही मोक्ष की कल्पना करता है, और कहता है कि यम हो, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण और ध्यान, दर्श, समाधि, इन तमाम चीज़ों को जब आप मानेंगे या इनको अपनाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस दर्शन का यही कंसेप्ट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, देखते हैं न्याय। न्याय का अर्थ है, न्याय दर्शन जो है बच्चों, न्याय का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं कि न्याय का मतलब होता है कि सबको समान रूप से एक श्रेणी में रखना, किसी के साथ ऊंच नीच यानी भेदभाव नहीं करना, न्याय वही होता है। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं बच्चों, उनका नाम है गौतम, महर्षि गौतम। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, ट्रिक नहीं, इसको समझ जाइए खाली। तो गौतम जो भगवान बुद्ध हैं, उनका नाम गौतम भी है, गौतम बुद्ध, आप जानते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है, जब भी वो अपना धर्म या उपदेश दे रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि सबके लिए, हमारे लिए, उनके दर्शन में सबों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी सभी उनके यहाँ रह सकता है, जा सकता है, उनके दर्शन को अपना सकता है। कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय नहीं। ये उनके दर्शन का फिलॉसफी था। तो इसमें आप यही याद रखिएगा कि न्याय कौन करते हैं? गौतम। तो गौतम को न्याय से जोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए, इस जो दर्शन का मुख्य ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह दर्शन जो है तर्क पर आधारित है, यह तर्क पर बल देता है। यानी यह दर्शन बोलता है कि हम किसी भी चीज़ को तभी आप मानेंगे जब वह तर्कपूर्ण हो, यानी कि उस पर डिबेट किया जाए, वह सत्य हो, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। और यही तर्क के आधार पर यह बोलता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस दर्शन का फिलॉसफी यही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, 4th दर्शन है वैशेषिक, जिसके प्रतिपादक कणाद हैं। वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कणाद को ही परमाणुवाद का जनक बोला जाता है, यानी परमाणुवाद जो सिद्धांत है, परमाणुवाद सिद्धांत, उसको देने का कार्य किन्होंने किया? कणाद। तो परमाणुवाद सिद्धांत क्या है बच्चों, जानते हैं? इस दर्शन में परमाणुवाद सिद्धांत के बारे में चर्चा है।
वैशेषिक दर्शन में, और इसके प्रतिपादक कणाद हैं। तो इसमें जो चर्चा है परमाणुवाद में कि देखिए जो ये सृष्टि है, यानी जो यह जगत है, यानी जो ये पृथ्वी है, इसका जो निर्माण हुआ है सृष्टि का या ब्रह्मांड का, तो वो परमाणु से हुआ है। परमाणु क्या होता है? ये छोटे छोटे कण होते हैं और यही छोटे छोटे कण मिलके इस सृष्टि का निर्माण किए। इस दर्शन का मुख्य यही उद्देश्य है और इसकी चर्चा इस दर्शन में की गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि परमाणु होता है छोटा, मतलब इस संसार का सबसे छोटा कण जो होता है उसी को बोलते हैं परमाणु। और ये दर्शन बोलता है कि देखिए यही परमाणु जो है हमारे सृष्टि के निर्माण में भागीदारी निभाता है और इसी के आधार पर हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसके प्रतिपादक कणाद हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए न्याय। न्याय नहीं माफ़ कीजिएगा, अब हम लोग देख लेते हैं अगला दर्शन पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो है महर्षि जैमिनी। तो महर्षि जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा का जो ये दर्शन है, मीमांसा दर्शन को दो भाग में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इनके दोनों के ही प्रतिपादक को जान लीजिएगा, चूँकि आपसे सवाल यहाँ से ज़्यादा बनेगा, चूँकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि पूर्व मीमांसा के कौन थे और उत्तरी मीमांसा के कौन थे। तो इसलिए दोनों को याद जरूर रखिएगा। पूर्व मीमांसा के हैं महर्षि जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के हैं महर्षि बदरायन। जो मीमांसा दर्शन है बच्चों, ये कर्म पर आधारित है। ये कर्म पर मतलब ये बोलता है कि देखिए आप जो कर्म कीजिएगा उसी के आधार पर आपको फल मिलेगा। यानी आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपका अच्छा फल मिलेगा, या आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्म पर आधारित है। अब देखिए आस्तिक दर्शन में इतना ही आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, तो उसको हमने बताने का प्रयास किया। इसमें एक शंकराचार्य को भी आप जान लीजिए कि शंकराचार्य का जो मत था वे उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे अगर आप चाहिएगा तो। वरना ये आपका दर्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम लोग दर्शन के ही टॉपिक में एक और चीज़ को पढ़ेंगे, नास्तिक, जो कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है बल्कि वेद की सत्ता को वह स्वीकार नहीं करता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नास्तिक दर्शन को अगले वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम में जाके आप इसके PDF को फ्री प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।